हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस डिसीज के बारे में। ये डिसीज है वो हमारे जोड़ों को अफेक्ट करता है और ये मोस्टली एजेड पीपल में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो हड्डियों के जो एंड प्लेट पे एंड पार्ट पे ऐसी वाइट टिश्यूज होती है जिसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये घिस जाती है। तो इसकी वजह से दो हड्डियाँ एक दूसरे के ऊपर रब होने की वजह से दर्द होता है। इसके कॉजेज कौन कौन से हैं? तो इसमें कार्टिलेज में दरार पड़ना इस वजह से हो सकता है। उसके अलावा डिसलोकेटेड जॉइंट, अगर जॉइंट खिसक गया है तो उसकी वजह से। उसके अलावा रोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि ये जो हड्डियां है जोड़ों में जो फ्लूइड होता है, ओके, उसकी सूजन हो जाती है, मतलब जोड़ों की झिल्ली में सूजन हो जाती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, इसकी सूजन हो जाती है, तो इस डिजीज को बोलते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके अलावा गाउट की कंडीशन है। उसके अलावा आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करते हो तो उसकी वजह से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। उसके अलावा हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसमें एक्रोमेगाली, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने की वजह से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। उसके अलावा डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन है, उसमें भी। उसके अलावा विल्सन डिसीज, कॉपर जो है वो लीवर में जमा होता है। उसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस, तो इसमें आयरन जमा होता है लीवर में, लोहा जमा होता है लीवर। उसके अलावा इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर की कंडीशन, मतलब दो जोड़ों के बीच में फ्रैक्चर हो जाए तो उस वजह से भी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। अब देखते हैं इसके लक्षण। तो लक्षण में आपको दर्द महसूस होगा, वो भी नी जॉइंट है उसमें, नी जॉइंट में, हिप जॉइंट में और हैंड के जॉइंट में, हाथों के जोड़ों में भी आपको दर्द होगा। उसके अलावा ये जो दर्द है वो ज़्यादातर शाम के समय में होता है। उसके अलावा चढ़ने पर दर्द बढ़ता है और आराम करने पर कम होता है। मॉर्निंग स्टिफनेस देखने को मिलता है। सुबह के समय में अकड़ापन होती है इन जोड़ों में और वह भी आधे घंटे तक रहती है, ओके। उसके अलावा सिम्टम में हमें जोड़ों की सूजन देखने को मिल सकती है। उसके अलावा चलते समय आवाज आती है और इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं क्रेपिटस। उसके अलावा जोड़ों के आसपास के जो मसल्स है, मांसपेशियां है, उनका क्षय होता है, मतलब मसल वेस्टिंग होता है और उनकी जो कार्य क्षमता है वो कम होती है। उसके अलावा आपको बोन डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। ऐसे शेप के आपका जो लोअर लिम्ब का पोस्चर है कुछ ऐसे दिख सकता है। अगर ऐसे दिखता है तो उसको बोलते हैं वेरस, और इसके ऑपोजिट अगर ऐसे दिखता है, आउटसाइड में ऐसे बन जाता है तो उसको बोलते हैं वल्गस, ओके। तो कुछ इस तरह आपको बोन डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती है। हाथों में ऐसा नॉट्स जैसा बन जाता है, तो ये भी साइन है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। नाउ अब देखते हैं कैसे पता करें कि ये जो कंडीशन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की है या फिर कुछ और। तो उसमें आप एक्सरे करवा सकते हैं जिसमें जॉइंट नैरोइंग देखेगा, क्योंकि जो कार्टिलेज है वो घिस गया है तो उसकी वजह से जो जॉइंट है वो नैरो बन जाता है, ओके। इसके अलावा सिस्ट फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, ऐसे राउंड सिस्ट फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा स्क्लेरोसिस ऑफ अंडरलाइंग बोन फॉर्मेशन, बोन हो सकता है, मतलब जो नीचे का हड्डी है वो स्क्लेरोसिस हार्ड बन जाता है। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ ऑस्टियोफाइट्स, ये मेडिकल टर्म ये इंडिकेट करती है कि नया बोन वहां से ग्रो होना, ओके। अगर वहां से नया बोन ग्रो होता है तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। उसके अलावा आप साइनोवियल फ्लूइड को चेक करवा सकते हैं, अगर वो विस्कस है और उसमें लो सेल काउंट है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस को इंडिकेट करते हैं। मतलब लो सेल काउंट मतलब श्वेत कण जो है उसकी बात है, ओके। को सिर्फ मैनेज कर सकते हो, ओके, उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसके लिए वेट लॉस, अगर ओबीस पर्सन है आप तो वेट लॉस कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। वॉकिंग स्टिक, आप स्टिक का यूज कर सकते हैं, उसका मैटिक। तो ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज को वापस से ला दे। उसका हम सिम्टोमेटिक जो दर्द होता है उसको मैनेज कर सकते हैं बाय द NSAID, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। पायरोक्सिकेम है, उसके अलावा इंडोमेथाजीन है, उसके अलावा सेलेकोक्सिब है, ये सब ले सकते हैं, ओके। अगर आप वहाँ पे हिट देते हो तो उसकी वजह से भी आपका दर्द जो है वो आपको थोड़ा रिलीफ मिलता है, ओके। इसके अलावा आप सर्जरी में जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।